यदक्षानम् जय सिया राम। हरिओम हरिओम। एक है नेहा बेन पटेल। नमस्कार, मैं नेहा पटेल अग्निवीर प्राणीन फाउंडेशन की तरफ से हूँ। गुजरात की हैं और गौरक्षक हैं। महिला गौरक्षक एक अकेली हैं, दबंग हैं और बहुत ही खुल के काम करती हैं और उनका अपना फाउंडेशन है प्राणीन, और जो एक अग्निवीर एक दूसरे गौरक्षक एक संस्था उसके साथ मिलके काम करती हैं और पिछले 10 सालों से ऊपर से काम कर रही हैं। 2010 में इनका प्राणीन जो है वो फाउंडेशन बना था। 2014 में ये इनको उन्होंने रजिस्टर्ड लीगली करा लिया था, कानूनी तौर से कराया था। पढ़ी लिखी बहुत हैं, MBA ऑस्ट्रेलिया से करके आई हैं और गौरक्षा में हैं और बहुत ही कद्दावर महिला हैं और हिंदू सनातनी संस्था पर बहुत ही ज़्यादा इनका विश्वास है या उसको जीती है। जेल में है 10 दिन के लिए थी शायद जेल में। अब आजकल में निकली होंगी कि नहीं अभी खबर नहीं आई है, लेकिन जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, हिंदुओं को, हिंदू सनातनियों को किस तरीके से धता बताती है, ठोकर मारती है, रुलाती है, जेल में डालती है, उनकी हत्या तक हो जाती है और ये पार्टी पर कोई असर नहीं होता है कि नहीं। नुपुर शर्मा कहाँ हैं? आप लोगों को शायद पता हो या नहीं हो, हमें तो नहीं पता है कि नुपुर शर्मा कहाँ हैं। उनके स्टेटमेंट के कारण जो है कईयों के गले कट गए और भारतीय जनता पार्टी ने फ्रिंज एलिमेंट करके साइड कर दिया। नवीन जिंदल था, उसका तो और कुछ भी पता नहीं, कोई जिक्र तक नहीं करता है। काजल हिंदुस्तानी भी जेल रख के आई है और राजा टाइगर राजा को लग ही नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टिकट दे पाएगी, क्योंकि पसमंदा पॉलिटिक्स में है, मुसलमानों को तृप्तिकरण में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और ऐसे में ये नेहा पटेल को जेल भेजा गया। जेल इसीलिए भेजा गया है इसके 10 लोगों के साथ कि कोई कन्वर्टेड ईसाई आदिवासी थी, उसके लिए वो कोई जा रहा था गायों को लेकर के, गौ तस्करी कर रहा था, तो ये पकड़ी है, उसके पैर में मोचूच आ गई। तो एक तो आदिवासी, दूसरा कन्वर्टेड, कोर्ट में चली गई बात और इनको सजा हो गई। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी बात सुनिए। अब मैं कह क्या रहा हूँ कि ये जो नेहाबेन पटेल हैं वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, गौरक्षक हैं, हिम्मतवर हैं, ताकतवर हैं, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोकवादी भी हैं, मोदी भक्त भी हैं। तो ये दुर्दशा होनी थी। मोदी जी के साथ इनकी फोटो है, आप देखिए मोदी जी के साथ खड़ी हैं और कौन नहीं खड़ा है होता है जो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा भी ऊपर उठ गया तो, और किसको पता नहीं है कि ये गौरक्षक हैं। तो मोदी जी के साथ खड़ी हैं तो सेकंड लाइन थर्ड लाइन के नेताओं के साथ न जाने कितनी तस्वीरें होंगी, किस तरीके से उनको। गुजरात की हैं, बड़ोदरा की हैं, है ना, तो भारतीय जनता पार्टी का तो गढ़ की हैं, फिर भी जेल हो गया है। क्यों जेल हो गया पता है आपको? इनका एक इंटरव्यू है, वो ऑफ इंडिया ने लिया था, उनका मैं साधुवाद देता हूँ और उनका क्या कहते हैं कर्टसी कह देता हूँ यहाँ। नेहाबेन पटेल जो गौरक्षक हैं उनके कुछ बाइट सुनाता हूँ, फिर आप क्लियरली सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये जो हिंदूगत चेहरा लिए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो उनका माइंडसेट क्या है, वो हिंदू चेतना के साथ वाकई जुड़े हुए हैं कि कहीं कोई लोचा है। मोदी जी का जब हमें ये उन्होंने जब बोला मोदी जी ने कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, मुझे फ़िलहाल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस प्रशासन का सपोर्ट रहा था मुझे। जब मोदी जी ने बोला था गौरक्षक गुंडे हैं तो दरअसल इन्हें कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इनका साथ दिया था। और मोदी जी ने गलत भी क्या कहा था ये भी कह रही हैं। और रही बात उनके कहने की, वो बात बहुत हद तक सही भी है। एक्चुअली गौरक्षक है ही नहीं जितने होने चाहिए। जो टीम्स काम कर रही है वही काम कर रही है, कोई नई नहीं आ रही है। अरे जो जितने भी हैं वो गौरक्षक हैं, गुंडे, ये बताना चाहिए था ना। आप ये बता रही हैं कि नए गौरक्षक तो आ ही नहीं रहे, लोग डर रहे हैं। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं वो गुंडे हैं या जो गौरक्षा में हैं वो गुंडे हैं?
गौरक्षक गुंडे हैं नेहा बेन पटेल जी, इसीलिए तो आप जेल गई ना। अगर गौरक्षक होते इतने सारे तो इतने गौ हत्या ही नहीं होती। नेहा पटेल कहती हैं अगर गौरक्षक इतने होते तो गौ हत्या ही नहीं होती। अरे बाबली, गौ हत्या इसीलिए होती है कि गौ हत्या का कानून है, गौ हत्या व्यापार है, गौ हत्या की संस्कृति बन चुकी है इस देश में। 2000 के करीब भारत के राज्यों ने लाइसेंस दिए हुए हैं गौ हत्या के लिए, बूचर खाने के लिए। 200 बूचर खानों के लिए करीब केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं। गुजरात सरकार बहुत दिल से बहुत चाहती है कि गाय की रक्षा हो, पर इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा है। ये जो गौ रक्षक है नेहा पटेल, मोनू मानेसर जैसे, इनको सपोर्ट करके, इनको पुलिस प्रशासन का साथ दे करके गौ तस्करी पर कानून बना करके ये जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी की जो सरकार है, वो ये बताती रही है कि भाई सुन लो, हम हिंदू हैं और हमें गौ हत्या अच्छा नहीं लगता। और ये सब के सब, ये चाहे मोनू मानेसर हो, चाहे ये नेहा बेन पटेल हो, ये इस्तेमाल की जा रही हैं या इस्तेमाल हो रही हैं, या इन्हें पता है, इनमें दम नहीं है इतना कि कह सके कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाए। नेहा बेन पटेल ने आज तक क्यों नहीं कहा? सब मुस्लिम्स ये नहीं करते हैं गौ हत्या, कुछ गिने चुने हैं, उनको आप 10 साल के लिए जेल में डालो, एक गाय नहीं कटेगी। हमने नेहा बेन पटेल को जेल में डाल दिया। देखो मुसलमानों, देखो ईसाइयों, देखो गौ तस्करों। अरे गौ हत्या जो है वो बिल्कुल जायज़ है, तो तुम लेके जा रहे हो, वो तस्करी हो रही है, ढंग से काटने जा रहे हो, इसका डिसीजन निर्णय करने वाला कोई गौ रक्षक कैसे हो सकता है? कि आप गौरक्षक, मोदी ने तो आपको सर्टिफाइड दे दिया है कि आप तो गुंडे हो। जी, मुस्लिम समुदाय भी सहयोग करता है, कुछ लोग चाहते हैं कि गौ हत्या ना हो। वो खुद कहते हैं कि हाँ, हमारे जो उनके जो मौलवी हैं अच्छे भी हैं। कानून है गौ तस्करी नहीं कर सकते, लेकिन गौ हत्या नहीं कर सकते, कानून तो नहीं है। बूचर खाने में गाय ले जा करके नहीं बेच सकते, ये कानून तो नहीं है। बूचर खाना है इसीलिए कि वहाँ गाय कटेंगी। तो नेहा बेन पटेल इतनी दबंग महिला, ये चलाती हैं, अपना फाउंडेशन चलाती हैं, अग्निवीर नाम की संस्था से इनका ये है जुड़ाव है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, 250 इनके लोग हैं, और ये रेड मारती रहती हैं, खुद कार चलाती हैं, ड्राइव करती हैं, दबंगई दिखाती हैं, मर्दांगनी दिखाती हैं, और हिंदू चेतना पर ये यहाँ पे असर करते ही इनकी बातें, इनकी आते, इनका व्यवहार, कि ये सच में सनातनी हैं, गौ रक्षक हैं। भले गौ इन्होंने पाला है नहीं पाला मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इन्होंने मोदी की तारीफ की है। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इस राष्ट्र में गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। जो सरकार गौ हत्या के लिए लाइसेंस देती है वो हिंदुओं के विरोधी सरकार है, हिंदू सनातन सत्ता के लायक वो सरकार नहीं है, ये कोई नहीं बोलता। तो मास्टर स्ट्रोकवादी होते हैं, जब उनको उनके नैरेटिव में ये फिट नहीं होती है, ठोको पीटो जेल में डालो, कौन सी गलत है भाई? हम तो मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सरकार नहीं है, और ये जो गौ रक्षक है उनको हम अपना मानते हैं, इसीलिए अपना मानते हैं कि वो गौ रक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन वो अगर हमारे हैं, अपने हिंदुओं के, सनातनियों के हैं, तो बोले कि ये जो सरकार है निकम्मी सरकार है, ये गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा रही है और हम इसके साथ नहीं है, तो पता चलेगा ना कि मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप राष्ट्रवादी हैं और सच के साथ है, हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो ये चैनल आपका है, आपके लिए है, चाहे नकार खाने में तूती की आवाज़ क्यों ना हो। चलिए, हमें बहुत ही सहानुभूति है, सिंपैथी है, दर्द है, थोड़ी सी कोरोना में भी हूँ कि नेहा पटेल जैसी दबंग महिला को जेल जाना पड़ा है। लेकिन सच ये भी है कि नेहा पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजी है उसमें उसका साथ देती रही हैं, और गौ हत्या पे इतनी मेहनत करने के बाद भी एक संतुलित बयान नहीं दे पाती हैं। गौ हत्या पे प्रतिबंध लगे, आज लगे, अभी लगे, कानूनी लगे, संसद में बिल पारित करके लगे, नहीं बोल पाई। जय सिया राम, हरिओम।